आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर आप किसी को उधार पैसा दे रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखते हुए पैसा देना है। दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे कई मौके आते हैं जब हमको चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी न किसी को पैसा उधार देना होता है और अगला हमसे वादा करता है कि हम आपको टाइम पे पैसा लौटा देंगे, लेकिन फिर वो मुकर जाता है या उसकी नीयत बदल जाती है और वो पैसा वापस नहीं करता है। तब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हमने दिया है, वापस पाने की उम्मीद से दिया है। तो हमको ध्यान में क्या रखना है? पहली चीज़, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं उधार, तो ऑन रिकॉर्ड पैसा देना है। मतलब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हो कि हमने इनको पैसा दिया है। तो ऑन रिकॉर्ड पैसा देने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या बाई चेक पैसा दे दीजिए, या फिर जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए, उसका भी रिकॉर्ड निकल आता है। बस ले दे के ये ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े वो रिकॉर्ड आपके बैंक से स्टेटमेंट में आ जाए कि हाँ, आपने जो है पैसा इनको ट्रांसफ़र किया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, सबसे सही, सबसे सेफ़ रास्ता। दूसरा, आप लिखा पढ़ी में पैसा दीजिए। लिखा पढ़ी में कैसे पैसा दिया जाता है? लिखा पढ़ी में पैसा 100 रुपये का स्टैम्प पेपर ले लीजिए, अपना नाम पता लिखिए, जिसको पैसा दे रहे हैं उसका नाम पता लिखिए। दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वो देने की नीयत से, वापस करने की नीयत से पैसा ले रहा है, तो फिर उसे लिखा पढ़ी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको भी ये कहने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, कोई कितना भी खास हो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम जब हो जाती है तो फिर सारी जान पहचान, सारी जो भी आपका रिश्ता होता है, खास या बेखास, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो अच्छा होगा कि आप उसी समय स्पष्ट बात कर लीजिए और लिखा पढ़ी में पैसा दीजिए। सबसे पहले स्टैम्प पेपर में 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है। उसमें सबसे पहले अपना नाम पता लिखना है, सामने वाले का नाम पता लिखना है। उसके बाद वो डिटेल मेंशन कर देनी है कि मैं फ़ला व्यक्ति को फ़ला काम से पैसा उधार के रूप में दे रहा हूँ, और फ़ला हमसे ये वादा करता है कि वो इतने दिनों के अंदर पैसा वापस कर देगा। सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, आपको इसके लिए किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उस लिखा पढ़ी में, उस स्टैम्प पेपर में जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें 2 गवाहों का भी मेंशन कर दीजिए। 2 गवाहों की दस्तखत करवा दीजिए, उनका नाम पता पूरा एड्रेस डिटेल में डाल दीजिए, क्योंकि वक्त आने पे वही गवाही देंगे। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया, अगर आप किसी को कैश पैसा दे रहे हैं, ऑनलाइन कोई इसका ट्रांजैक्शन नहीं है आपके पास, आपको कैश देना पड़ रहा है, तो आपको ये करना है कि कम से कम किसी के सामने पैसा दीजिए, जो बाद में आपके फेवर में गवाही दे सके कि हाँ, आपने पैसा फला व्यक्ति के मेरे सामने दिया था, फला डेट में दिया था, फला पर्पज़ से दिया था, और लेने वाले के बारे में भी बता सके कि इन्होंने लिया था इनसे पैसा। तो कम से कम ऐसे 2 गवाह अपने आप के सामने दीजिए, जो वक्त आने पे कह सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बाद में आप पैसा वापस ना मिलने पे आप कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने पैसा दिया है। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर आपके कह देने से ही कोर्ट नहीं मान लेगी कि हाँ, कि आपने पैसा दिया है। कह देने से तो नहीं हो जाता, उसके लिए साबित करना पड़ता है। और साबित करने के 3 रास्ते हैं, या तो लिखा पढ़ी में दीजिए, या फिर किसी के सामने दीजिए, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दीजिए। वो डॉक्यूमेंशियल एविडेंस होता है, वो बहुत ही मजबूत एविडेंस होता है। अब अगर आपने ऐसे इन जो रास्ते मैंने बताए हैं, ऐसे पैसा आप देते हैं और तब अगला व्यक्ति आपका पैसा वापस करने से मुकरता है, तो फिर आपको क्या करना है? आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप क्रिमिनल केस करिए या फिर सिविल सूट फाइल करिए। आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग दोनों एक साथ चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों कर दीजिए। क्रिमिनल में क्या करना है? अगर किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, आपने पैसा दिया है, उसने समय से वापस नहीं किया है या वापस नहीं कर रहा है, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। सेक्शन 406 इंडियन पेनल कोड 406 भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान है कि यदि आपके भरोसे को किसी ने तोड़ा है, आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो फिर आप FIR कर सकते हैं।
सेक्शन 406 में जो FIR आप करेंगे उसमें 3 साल की सज़ा होगी। अजमानतीय धारा है। हाँ, ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है, तो ये मजिस्ट्रेट के विवेक पे है कि वो उस व्यक्ति को पहले जेल भेजेगा फिर ज़मानत देगा, या वो ज़मानत दे सकता है, उसका पावर है, लेकिन ये उसके विवेक पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है। अगर अमाउंट ज़्यादा है या अगला आदमी जो है कोर्ट जब उसको बुलाती है, समन करती है, तो आने में आनाकानी करता है या फिक्स डेट पे नहीं आता है, उसे वारंट के ज़रिए पुलिस से बुलवाना पड़ता है, तब वो कोर्ट में हाजिर होता है, तब तो उसे पक्का है जेल जाना है, उसके बाद ही उसकी ज़मानत होनी है। होता क्या है, क्रिमिनल केस में लोग अक्सर सुलह कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। जब जेल जाने की नौबत आती है या फिर सज़ा होने की नौबत आती है तो आदमी सुलह कर लेता है, पैसा दे देता है। तो उस समय जब सुलह करेंगे तो आप उसके सामने शर्त भी रख सकते हैं कि आपके जो खर्च आए हैं, आपका जो समय बर्बाद हुआ है, उस अमाउंट को भी, उस अतिरिक्त अमाउंट को भी आप उसमें ऐड करके सुलह समझौता कर सकते हैं, या फिर अगले आदमी को आप सज़ा दिला सकते हैं। उससे भी आपको संतोष हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं मिला अगले को, कम से कम सबक तो मिली, दोबारा तो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। या फिर आप और दूसरा रास्ता क्या है पैसा वापस लेने का, या तो आप सिविल सूट फाइल करिए। और सिविल सूट जब फाइल करते हैं तो क्या करना होता है आपको, सिविल सूट में आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। लॉयर, हाँ, लॉयर अपनी फ़ीस लेगा, या उससे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फाइल करवा दीजिए सिविल सूट, कि जो आपका टोटल अमाउंट है उसका कुछ परसेंट, 10%, 15%, 20%, 25%, जितने पे भी वो सहमत हो जाए, आप बात कर लीजिए। तो इस तरह से आपको आसानी से आप अपना सूट भी फाइल कर पाएंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। और हाँ, आप उसमें जो आपके खर्च आ रहे हैं सूट फाइल करने में, उस अतिरिक्त अमाउंट की भी मांग कर सकते हैं, और कोर्ट आदेश करता है तो। और आप जितना टाइम स्पेंड होता है इस प्रोसीडिंग में, उसका भी आप इंटरेस्ट के साथ 12%, 12.5%, जो भी कोर्ट चाहेगी, इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करने का आदेश करेगी। तो ये रास्ते हैं। एक रास्ता और है दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप जितना अमाउंट दे रहे हैं उतने अमाउंट का उससे चेक ले लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही सही रास्ता होता है, अमूमन ऐसा ही करना चाहिए। अगर बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो आप उसका चेक ले लीजिए, और तब अगर वो व्यक्ति पैसा देने से मना करता है या आनाकानी करता है, तो फिर आप वो चेक आप बैंक में लगा दीजिए, चेक बाउंस हो जाएगा। और चेक बाउंस के मामले में बहुत आसानी से हम पैसा वसूल लेते हैं, वो निश्चित होता है कि हमको वो पैसा मिलेगा। तो बस दोस्तों, यही तरीका था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइए, या आपको किसी और पॉइंट पे कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बताइए। मैं अगले वीडियो में उस पॉइंट पे आपको सारी जानकारी दूंगा। बस दोस्तों, धन्यवाद।